जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा विषय है हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम आज पढ़ने वाले हैं अध्याय 4 संधि एवं संधि विच्छेद। तो इसके पहले यदि आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। इससे पहले हमने पूरे वर्णमाला कंप्लीट कर लिए हैं, उसके बाद किए हैं वर्तनी, फिर विराम चिन्ह। ये संधि एक ऐसा टॉपिक है, जब तक आप वर्णमाला नहीं पढ़ेंगे अच्छे से, है ना, वर्तनी नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको संधि अच्छे से समझ में आने वाली नहीं है। तो यदि आपने वो टॉपिक आपने यदि कंप्लीट नहीं किया है तो पहले उस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए कंप्लीट कर लीजिए। साथ में यह है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए यदि अच्छा लगे तो, नहीं तो ये इससे कोई बाध्यता नहीं है। ठीक है, चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। संधि और संधि विच्छेद। संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब होता है मिलाप, जोड़, है ना। जैसे गांव में होता है समधि, वो समधि है। जैसे दो लोगों के बीच शादी होती है तो उनके माता पिता को आपस में समधि बोलते हैं, उसी तरह वो लोग भी आपस में जुड़ते हैं। और संधि, किसी दो चीज़ आपस में आकर जुड़ती है तो उसको हम संधि कहते हैं, और किसी दो चीज़ को हम अलग करते हैं तो उसको हम संधि विच्छेद कहते हैं। आगे इसकी परिभाषाओं को हम समझेंगे। तो पहली हमारी परिभाषा है दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है ना, या जो विकार परिवर्तन होता है या उत्पन्न होता है उसको हम संधि कहते हैं। बनने वाला पद संधि पद कहलाता है। ठीक है, दो वर्णों के मेल। देखिए, हम यहाँ वर्णों की बात कर रहे हैं, शब्दों की बात नहीं कर रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम यहाँ वर्णों की बात कर रहे हैं। तो दो वर्णों के मेल से जो उत्पन्न होता है उसमें जो विकार उत्पन्न हो गए उससे एक नया शब्द बनता है, उसी विकार के कारण एक नया शब्द बनता है, उसे हम बोलते हैं संधि। उसको बोलते हैं संधि, और बनने वाला पद संधि पद कहलाता है। तो होता क्या है, दो शब्द चाहिए हमको मिलाने के लिए। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण, याद रखिएगा, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण। ठीक है, तो ये जैसे ये हमने जो विद्यालय लिखे है ना, विद्या प्लस आलय, तो विद्या का मतलब होता है ज्ञान, आलय का मतलब होता है घर, तो विद्या का घर। यदि हम इसी को एक शब्द में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे विद्यालय, है ना, विद्या प्लस आलय विद्यालय। तो हमने यहाँ क्या कहा है कि संधि के प्रकार, पहले प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। अब देखते हैं इसको जैसे निकालते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं विद्या, हम लिख सकते हैं इसको। देखिए, मैं इसको आपको ब्लैंक पेज में समझाता हूँ तो आपको जल्दी समझ आएगा। ये है हमारा ब्लैंक पेज। अभी हम यहाँ लिखते हैं विद्यालय। ठीक है, ये हो गया आपका विद्या प्लस आलय। ये हमारा प्रथम वर्ण है और ये हमारा द्वितीय वर्ण है, जैसे हमने कहा था। अब इसको यदि तोड़ कर लिखें तो क्या लिख सकते हैं? इस लास्ट वाले को वर्ण को हमको प्रथम का लास्ट वर्ण देखना है और द्वितीय का पहला, याद रखिएगा। तो विद्या लिखे है तो इसमें क्या लिखे थे? विद प्लस आ। ठीक है, यहाँ आ की मात्रा है, और यहाँ इसी प्रकार यहाँ से जैसे लेते हैं तो ये आ निकल जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका लय। ठीक है, चेंज करके बता रहा हूँ आपको ने कलर को। ये हमने जो विद्या लिखा है उसमें से आ यहाँ निकाल दिया और इस आ को हमने यहाँ निकाल दिया। ठीक है, ये आपके पास ऐसा विद्या अभी भी ऐसा पड़ा हुआ है, विद्या। ये होता है विद्या और ये है लय। अब इन दोनों के मेल से कुछ बनेगा। अभी आगे मैं संधि में बताऊंगा कि इन दोनों के मेल से क्या बनता है। तो इन दोनों के मेल से बनता है बड़े आ। ठीक है, और यहाँ है हमारा विद्या, ये प्लस और ये लय। अब इसको जोड़ते कैसे हैं? हमने वर्तनी में सीख चुके हैं कि इसको जोड़ते कैसे हैं। वर्तनी है या वर्णमाला है, इसमें हमने इसको सीखा है। तो कैसे जोड़ेंगे? ये हमारे रहेगा वी। ठीक है, और इस दिया को ये आप पूरा करेगा तो ये हो जाएगा विद्या, और इस लय को ज्यों का त्यों लिख दीजिए, हो गया विद्यालय। ठीक है, ऐसे ही जोड़ा जाता है। तो हमने क्या कहा था, हमने क्या पढ़ा था? जब दो शब्दों के विकार से, देखिए ये दो शब्द, दो वर्ण है ना, अ और आ, इनके विकार से आ बना। अब इस आ को अगर सभी को मिला देते हैं तो एक नया शब्द बन जाता है, एक नया शब्द बन जाता है। इसी को बोलते हैं संधि पद, इसी को बोलते हैं संधि पद। और दूसरा हमने ये पढ़ा था कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, तो ये अंतिम वर्ण,
और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, तो देखिए इसका अंतिम वर्ण जुड़ा है, इसका प्रथम वर्ण जुड़ा है, ये दोनों मिलके बड़े आ बनाया। अब इसको हमने जोड़ दिया तो ये बन गया विद्यालय। तो इसको बोलते हैं संधि। चलिए अब हम आप हमारे मेन पेज में आ जाते हैं। ये है हमारा मेन पेज, ठीक है, ये है हमारा मेन पेज। तो हम संधि के प्रकार देख लेते हैं। संधि के प्रकार है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि को हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मेरा दावा रहेगा कि एक बार आप अच्छे से इसको समझ गए इस क्लास को, तो आप संधि में दोबारा गलती नहीं करेंगे। बस आपको ध्यान से पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको उसकी प्रैक्टिस करना है। केवल जब मैं पढ़ाऊँगा तो हो सकता है आपको ऐसा लगे कि याद हो रहा है, तो साथ में आपको प्रैक्टिस करने पर ही ये याद होगा। अब हम सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास तीन संधि होती है। तो एक तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले हम स्वर संधि का अध्ययन करेंगे। जब स्वर वर्ण के साथ कोई स्वर वर्ण मिले, याद रखिएगा हमने कितने स्वर पढ़े हैं, 11। अ, आ, ई, उ, ए, ओ और री, अम और आहा को फिलहाल छोड़ दीजिए, ठीक है। इतने स्वर जब आपस में मिल जाते हैं, आपस में ये स्वर ही मिलेंगे तभी स्वर संधि कहलाया जाएगा। व्यंजन या विसर्ग मिले तो वो फिर अलग ही बात हो जाएगी, ठीक है। इसमें भी स्वर संधि में प्रकार हैं, तो स्वर संधि के प्रकार देख लीजिए। दीर्घ स्वर, गुण स्वर, वृद्धि स्वर, यण स्वर और अयादि स्वर। इसको मैं पहले आपको एक एक स्वर बताऊंगा, उसके बाद एक मस्त ट्रिक बताऊंगा जिसमें आप कभी नहीं भूलोगे कि दीर्घ क्या होता है, गुण क्या होता है, वृद्धि क्या होता है, यण क्या होता है और अयादि क्या होता है, ठीक है। तो चलिए अगला पेज में चलते हैं और समझते हैं कि ये दीर्घ स्वर क्या चीज़ होता है। दीर्घ स्वर क्या चीज़ होता है, ये आ गया हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, ये लोगो यहाँ लगा दीजिए। ये दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, जब मूल दीर्घ या फिर मूल स्वर या मूल दीर्घ, ठीक है, मूल स्वर या मूल दीर्घ आपस में ही मिलकर जब स्वर बनाते हैं, आपस में मिलकर एक नया स्वर दीर्घ, और वो स्वर कौन सा होगा, दीर्घ होगा। जब मूल स्वर मूल दीर्घ स्वर आपस में, देखिए मूल स्वर या मूल एवं मूल दीर्घ स्वर आपस में मिलकर नया स्वर बनाते हैं और वह स्वर दीर्घ होता है, उसको हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। मैंने आपको इसके पहले बता दिया था ना मूल और वो क्या होता है, तब पहले हम देख लेते हैं। देखिए ये तो मैं बताऊंगा ही, आपको बताता हूँ कि मूल कौन सा होता है। तो अ, ई, उ और री, ये हमारे मूल है, ठीक है। फिलहाल हमको यहाँ री को नहीं लेना है, ठीक है। अब मैं इस लेक्शनस्टन क्या लिखा हूँ, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या है, इसी का सजाती को ही दीर्घ स्वर बोलते हैं, सजाती है ना। तो इसका सजाती क्या होता है, आ, ई, सॉरी मैंने यहाँ बड़ा ऊ लिख दिया है, छोटा यू रहेगा, यहाँ पे बड़ा ऊ है, ऐसा, ठीक है। जब ये आपस में मिलते हैं, कौन सा उनसा सजाती आपस में मिलना चाहिए, अ, ई और उ। ये जब आपस में मिलते हैं तो एक बड़ा दीर्घ का निर्माण करते हैं, उसको हम दीर्घ स्वर बोलते हैं। चलिए यहाँ से समझिए, जब ये छोटा वाला अ और बड़ा वाला अ मिलेगा तब बन जाएगा आ। अब इस केस में क्या होता है, इस केस में आप ये देख लीजिए कि ये कैसे कैसे मिल सकता है, हम आगे देखेंगे, बस फिलहाल यही ये समझ लीजिए। और छोटा ई और बड़ा ई, ठीक है, जब छोटा ई और बड़ा ई मिलता है तब क्या बनता है, तो बड़ा ई बनेगा। छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलेगा तब क्या बनेगा, ऊ बनेगा, ठीक है। यहाँ एक कंडीशन और रहती है, देखिए अब इसको हम कंडीशन वार समझते हैं कि इसको कैसे होता है कंडीशन वार। ये देखिए अब आ को ही मिल, देखिए अब एक बात इसमें अच्छे से याद कर लीजिएगा, बनना तो बड़ा ही है, बनना तो बड़ा ही है, चाहे बड़ा आ बने, बड़ा ई बने या बड़ा ऊ बने, मिलने के बाद बड़ा आ या बड़ा ऊ या बड़ा ई ही बनेगा, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे समझते हैं, चलिए ये हम आगे समझते हैं। हम पहले इस दोनों को लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ अ प्लस आ, ठीक है, आ प्लस अ प्लस अ और आ प्लस आ। देखिए इन सभी कंडीशन में हमारा बड़ा आ बनकर आएगा, याद रखिए, छोटा आ प्लस बड़ा आ, बड़े आ प्लस छोटा आ, छोटे आ प्लस छोटे आ, बड़ा दोनों बड़ा। किसी भी स्थिति में मिले सेम, जैसी छोटा मिले बड़ा मिले, आपस में छोटा या बड़ा मिले, तो हर स्थिति में
हर स्थिति में उसको बड़े आ बनना ही है। ठीक है, ये आप इतना नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, मैं अपने फ़ोन से पढ़ा रहा हूँ और मेरे फ़ोन में लगभग ऐसा कोई ऑप्शन फ़िलहाल नहीं है कि मैं सबको एक साथ पढ़ा पाऊँ। तो है ना, सब तो मुझे इसको मिटना पड़ता है, या तो चाहो आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो हम पहले इसका एग्जाम्पल देखेंगे। जब आ मिलेगा तो आ बनेगा, याद रखिएगा, ये बनेगा। तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं आपका परमात्मा का। ठीक है, परमात्मा शब्द का यहाँ पे देखिए, है ना, परम प्लस आत्मा, परम प्लस आत्मा, ये होता है परम प्लस आत्मा, ये होता है परमात्मा। अब संधि के नियम के अनुसार से पहले शब्द का अंतिम वर्ण हमको निकालना है, तो यहाँ से मैं पर को लिख लेता हूँ और इस म को लिखता हूँ आधा, और यहाँ से निकाल लेता हूँ अ को। यहाँ पे अ है ना, अगर बड़े आ की मात्रा होता तो मैं बड़ा अ निकालता। अब ये हो गया, यह सेकंड शब्द, सेकंड शब्द का हमको प्रथम निकालना पड़ता है, तो इसमें तो केवल स्वर ही है, तो पूरे स्वर बाहर आ जाएगा आ, और ये तमा अलग रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार आपको संधि विच्छेद या संधि सीखना है। ये तमा है ना, मैं इसको ता बड़ा बना दिया हूँ क्योंकि मेरा पेन अच्छे से चल नहीं रहा है। अब देखिए इन दोनों के मेल से क्या बनने वाला है, मैंने बताया है कि छोटा आ बड़ा आ जो भी मिले, कैसा भी आ मिले, आपस में मिल गया तो एक बड़ा आ का निर्माण करने वाला है। चलिए थोड़ा सा मैं इसका कलर चेंज कर लूँ। ये देखिए, ये बड़े आ का निर्माण करेगा। बाकी को हम जे का त्यों लिख देते हैं। ये होता है आपका परम, ये तो होता है पर आपका तमा। ठीक है, अब इसको जोड़ कर लिखते हैं। तो जोड़ कर लिखने का क्या कैसा होता है तरीका, हम परम तो लिख लेंगे क्योंकि प और र पूरा है, ये माँ आधा है, तो इस माँ को ये आ बड़ा करेगा, है ना, इस माँ को पूर्ण करेगा, तो ये हो जाएगा परमा, और इसको तमा को सेम ज्यों का त्यों लिख दीजिए, हो गया परमात्मा। ठीक है, पता चला कैसे संधि विच्छेद किए, है ना। इसी प्रकार आपको संधि विच्छेद करना है। एक और ऑप्शन एक और ले लेते हैं जिसमें आपको आसानी से समझ आ जाएगा। एक ले लेते हैं हम एक ले लेते हैं चरणामृत का ऑप्शन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ चरण, चरण प्लस अमृत, ये मृ है ना, अमृत। अब देखिए पहले वर्ण का आखिरी हमको स्वर निकालना है बाहर, तो ये हो जाएगा आपका चर, और ये न आधा निकल गया तो इसमें हलंत लगा दो और अ यहाँ से बाहर आ गया। ठीक है, प्लस आ, इस आ को बाहर निकाले तो यहाँ बन गया मृत, बन गया, यहाँ पे मृत शेष रह गया। अब इस दोनों को जोड़ने पर हमारे पास क्या आया, बड़े आ की मात्रा, और नीचे का ज्यों का त्यों, चरण प्लस मृत। ठीक है, अब इस चरण को पूरा करेगा ये बड़े आ, तो ये हो जाएगा चरना और ये हो जाएगा मृत। ठीक है, तो इस प्रकार हम दीर्घ स्वर संधि समझते हैं। दीर्घ कहने से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि सेम जाति के लोग बड़ा बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई। अब कोई दूसरा देखते हैं। ये हमने आ देख लिया, इसमें और कोई एग्जाम्पल देखना है? मेरे ख्याल से 2 एग्जाम्पल आपके लिए काफ़ी है। इसी तरह आपको सभी चीज़ें इस तरह बना के देखनी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेने वाले हैं ई का। तो जैसे हमने आ का पढ़ा था उसी प्रकार हम ई का पढ़ेंगे। ई प्लस बड़ा ई प्लस छोटा ई, बड़ा ई प्लस बड़ा ई। इन चारों केस में हमारा ई बड़ा बनकर आएगा। ठीक है, इन चारों केस में हमारे पास बड़ा ई आएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई। जैसे आ में करते थे उसी प्रकार बड़ा ई में भी करना है। तो देखते हैं, इसका कुछ उदाहरण देखते हैं ना। यहाँ से अब याद रखिएगा, इसमें ई बनकर आने वाला है, मैं यहाँ कोने में लिख रहा हूँ। ठीक है, अब इसका एक ऑप्शन ले लेते हैं, नदी प्लस ईस। ये हो जाएगा नदी, सॉरी ऊपर लिख लेता हूँ ताकि जगह कम होता है मेरे पास। ये हो गया आपका नदी प्लस ईश, नदीश होता है। हम इसको देखिए, अब ना यहाँ से निकाल दिया, मैं द यहाँ से निकाल दिया, देख
मैं द जैसी बाहर निकालूंगा ना तो उसके नीचे हलंत लगा दूंगा, ये हलंत लग गया। अब मेरे पास ये बड़ा ही है, बड़ा ही निकला ना, तो ये बड़ा ही निकल गया। यहाँ से छोटा ही है तो छोटा ही, छोटा ही है तो छोटा ही रहेगा प्लस श। अब इन दोनों मिलकर बढ़ेगा बड़ा ई, और यहाँ बचा है नद प्लस ये श। अब जोड़ लीजिए, ये जो नद है इस आधा द है इसको ये बड़ा कर देगा, मतलब बड़ी की मात्रा है तो में नदी लिखाएगा और ये होगा आपका श, नदीश। ठीक है, इस प्रकार आपका संधि विच्छेद होता है नदीश का। ठीक है, अगला कोई ऑप्शन और देख लेते हैं। अगला कोई एक, हम एक एक के दो दो एग्जाम्पल देखते जाएंगे तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगला देखते हैं ग्रीस का। अगला देखते हैं ग्रीस का एग्जाम्पल। ग्रीस में क्या होता है? गिरीश, ये होता है आपका गिरी प्लस ईश। ठीक है, यहाँ से निकाल देते हैं आपका गी, ये रा आधा, गिर प्लस ई बड़ा ही है तो बड़ा ही निकल गया। यहाँ भी पहले से बड़ा ही है तो ये हो गया, और ये पहले शा। अब इन दोनों मिलके क्या बना लेंगे? इन दोनों मिलके बना लेंगे बड़ा ई। ठीक है, ये प्लस का निशान लगा दीजिए, यहाँ शा लगा दीजिए और यहाँ लगा दीजिए गिर। अब इसको मिला के लिखिए, मिला के लिखेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी है ना, ये हो जाएगा गी में बड़े की मात्रा, और ये इस र को ये बड़ा ही करेगा तो ये हो जाएगा री, और ये हो जाएगा शा, गिरीश। ठीक है, ये समझ आया? ये होता है दीर्घ स्वर संधि। इसी में देखते हैं अब आपका ऊ का। ऊ क्या होता है? सेम वैसे ही जैसे हमने बाकियों में देखा है, ऊ के लिए भी हम वैसे ही करेंगे। ये होगा आपका ऊ, सॉरी, ऊ प्लस ऊ, ऊ प्लस बड़ा ऊ, दोनों छोटे ऊ और दोनों, सॉरी फिर से लिखता हूँ जी, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ। ठीक है, और दोनों छोटा ऊ कर देते हैं, ये लीजिए, और दोनों बड़ा ऊ कर दीजिए। इस प्रकार इन सभी का मिलाप आएगा आपका ये ऐसे बड़ा ऊ। ठीक है, इन सभी का मेल बड़ा ऊ ही रहेगा। ठीक है, बड़ा ऊ ही रहेगा। अब इसमें चलिए कुछ ले लेते हैं एग्ज़ाम्पल। तो ये होते हैं, हम एक शब्द सुने होंगे लघुर्मी या फिर लघुतर, दोनों को एक मान लेते हैं, एक ले लेते हैं इसमें। ये है लघु प्लस उर्मी ले लेते हैं। ये है आपका लघुर्मी। अब यहाँ से निकाल दीजिए लघ को, या आधा हो गया तो हलंत लगा दिए। ऊ निकला, छोटा ऊ है तो चलिए छोटा ऊ में तो कुछ लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, छोटा ऊ है प्लस यहाँ से बड़ा ऊ निकल गया। ठीक है, प्लस ये मी। ठीक है, अब इन दोनों मिल के बन जाएगा बड़ा ऊ प्लस इधर मीर बच गया, और इधर बच गया लग, इधर बच गया मी और इधर बच गया लग। ठीक है, अब ये जो ऊ है इसको, ये आधा व्यंजन है, इसको पूर्ण करेगा। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, देखिए, इसको पूर्ण करेगा तो ये हो जाएगा लघुर्मी, इस प्रकार। ठीक है, तो ये होता है आपका दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, आपको ट्रिक याद रहेगी ना, जब छोटे आ बड़ा आ ई ऊ, ये आपके दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये आज के लिए आज इतने ही करते हैं, नेक्स्ट बार मिलेंगे तो अगला हम देखेंगे। आज का ये 18 हो गया, 18 मिनट का वीडियो बन गया। अगली बार जैसे ही मिलेंगे तो हम दूसरे स्वर संधि पर वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।